प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला, हर टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पहचान क्या बताया जाता है आप लोग के लिए, आप लोग के लेवल में इतना ही काफी है कि कोई भी वाक्य है, क्या है? कोई भी वाक्य है। वाक्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले लेटर होता है। इस जेड को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर से क्या बना? लेटर से क्या बना? लेटर से क्या बना? वर्ड बना। वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ये सब क्या हो गया? लेटर हो गया। और इससे हम एक बना दिए एप्पल, ये क्या हो गया? वर्ड। वर्ड भी क्या होना चाहिए? जिसका कोई कंप्लीट अर्थ, मीनिंग, कंप्लीट क्या हो? मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो वर्ड नहीं। लेटर से क्या बना? वर्ड से क्या बनेगा? जब हम जैसे एक, जब छोटा बच्चा बोलना सीखता है पहले लेटर में बोलता है, फिर उसे माँ क्या है? लेटर ही ना, वर्ड ही ना है। माँ करते करते मम्मी, पापा करते करते क्या बोलता है? पापा बोलता है। यानी वर्ण से यानी लेटर से बोलना क्या शुरू किया? वर्ड, शब्द बोला। और जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ शब्द से बोलना क्या किया? सेंटेंस। वाक्य में अपने बात को बोलना शुरू किया। मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, ये सब क्या हो गया? वाक्य। और सेंटेंस भी क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, कंप्लीट मीनिंग हो। कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। तो हम पहचान बताए, वाक्य के अंत में क्या हो? ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसे किस टेंस का वाक्य माना जाता है? उसके बाद मैंने रूल बताया। तो क्या हुआ? सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या होता है? अदर। अब एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज समझते हैं। जैसे हम लेते हैं, वह घर जाता है। क्या है? वह घर जाता है। जाता। सबसे पहले ये क्या है? वह क्या है? देखिए इसमें ये सेंटेंस है, इसमें क्रिया क्या है? पहले जाता है, क्रिया है। अब सब्जेक्ट कैसे पता चलेंगे? सवाल करेंगे, कौन जाता है? तो जवाब क्या आएगा? जो जवाब आएगा वही क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। जाने का काम कौन कर रहा है? अब सवाल होता है कहाँ जाता है? प्रभाव किस पे, इफेक्ट किस पे पड़ेगा? घर पे। तो घर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी वाक्य में जो काम करता है, क्रिया करता है, वो सब्जेक्ट होता है। जिसपे ये सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और क्रिया आप जानते हैं, जाना, खाना, पीना, रोना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया। अंग्रेजी में उसको वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और देखिए लास्ट में क्या है? ता है कि नहीं? ता है। तो किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। और दूसरा चीज आता है वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या होता है। हमने बताया कि वर्ब 1 होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का। ओरिजिनल जो बोलेंगे, जैसे खाना, खाना का क्या होता है? ईट। खेलना का प्ले। दौड़ना का ये जितना बोल रहे हैं ना वो सब क्या है? V1 है। क्या है? V1 यानी वर्ब है, वर्ब 1 है। वर्ब 1 का ओरिजिनल फॉर्म जो होता है ना वही V1 होता है।
और V1 में जब हम S या ES जोड़कर उसका, देखो दो कंडीशन होता है, पहले समझो ध्यान से। अगर नाउन जैसे क्या, नाउन क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा ना नाउन में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये पहले क्या है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। नाउन में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, कैट। लेकिन वर्ब में ठीक ऑपोजिट है, ये खुद प्लूरल फॉर्म में रहता है। जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। वर्ब के केस में क्या होता है, जब हम वर्ब में प्ले लिखे, प्ले क्या है, क्रिया है कि नहीं, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। तो काम है कि नहीं किसी एक तरह का। अगर इसमें हम एस जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्ले। अब देखिए, नाउन में रहा ये पहले सिंगुलर था, तो ये वर्ब में क्या होगा, प्लूरल में होगा। और जब एस जोड़ देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा। रूल भी मैंने लिखा था कि रूल क्या होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सवाल ये आता है कि ये V1 किसके साथ और V5 किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट तो जो भी हो, किसके साथ वर्ब 1 लगेगा, किसके साथ वर्ब 5 लगेगा। तो देखिएगा, पहले रूल नोट कर लीजिए, जल्दी रूल नोट करिए। रूल क्या है, रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। और ये किस केस में, अफर्मेटिव में लगेगा, किसमें, अफर्मेटिव का ये रूल है। अफर्मेटिव क्या होता है, हाँ वाला, जो स्वीकारात्मक होता है, हाँ वाले, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये स्वीकारात्मक है कि नहीं, हाँ वाला है कि नहीं। जैसे आप लिखे वो नहीं जाता है तो वो रूल अलग होगा, वो निगेटिव में चला जाएगा। क्या मैं जाता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं, इंटेरोगेटिव वाला हो जाएगा। और जैसे उसमें वह क्यों बाजार जाता है, उसमें इंटेरोगेटिव में क्या जुड़ जाएगा, WH वर्ड जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले रूल हो गया। अब देखते हैं V1 किसके साथ और V5 किसके साथ। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं पर्सन कितने होते हैं, पर्सन होते हैं 3। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और लास्ट थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में देखिए, अब फर्स्ट पर्सन को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक सिंगुलर एक प्लूरल। एक क्या लिख दिए, सिंगुलर और एक, और जो ये V5 का जो है ना झंझट, बस इसी में अफर्मेटिव में होगा। अफर्मेटिव जैसे खत्म, निगेटिव आया, V5 वहां से हट जाएगा। बाकी सब में कौन सा वर्ब लगेगा, V1 लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, यानी ओरिजिनल फॉर्म जो बोला जाता है ना, ओरिजिनल रूप होता है V1। देखिएगा सिंगुलर और दूसरा क्या है, प्लूरल।
पर्सन क्या होता है? स्पीकर यानी जो बोलता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें क्या हो जाएगा? आई और वी। सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू यू। और थर्ड पर्सन में ही सी इट। और इधर और इट के साथ एक और होता है सिंगल नेम, ए नेम। क्या होता है? ए नेम। और इधर क्या होता है? दे। और सेकेंड मोर देन ए नेम, एक से ज्यादा ना, मोर देन ए नेम। ये क्या हो गया? नोट कीजिए तो जल्दी जल्दी। छोटी डाल के रहा इसको ऊपर मत इसमें नहीं लगेगा ऑनलाइन चला रहा है वही देखा। हो गया? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर जो बोलता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में जिससे बातचीत किया जाए। मैं बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ? आप लोगों से। आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन। तो जब आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन और आप मैं सुनूंगा तो आपके लिए मैं सेकंड पर्सन। यानी सेकेंड पर्सन हमेशा सामने वाले के लिए होता है। सामने वाला ही क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन ये दो जो होता है ना, बातचीत करते हैं ना, जिसके बारे में बातचीत करते हैं वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। देखिए ये आई वी यू दे ये सब है ना, इतना सभी के साथ लगता है V1। इसके साथ और बाकी एक ही के साथ ये जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है बस इसके साथ ही क्या लगता है? V5 लगता है। चलिए नोट कीजिए। गुड मॉर्निंग।